क्या हुआ, क्यों हुआ? नमस्कार। क्या हुआ क्यों हुआ के लेटेस्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आज क्या हुआ क्यों हुआ में बात करेंगे घरों के बढ़े हुए किराए की। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में क्या हुआ है। दरअसल हाउसिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी मैजिक ब्रिक्स ने हाल में एक रेंटल मार्केट पर एक रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट से पता चला कि देश के बड़े शहरों में घरों के किराए 15% तक बढ़ गए हैं। अब बड़ा सवाल ये कि ऐसा हुआ क्यों, तो इसी क्यों की गुत्थी सुलझाते हैं, आसानी से सुलझा पाए इसके लिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अखिल से। अखिल कौन है? अखिल नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करने वाले हैं और 2 साल बाद ये लौटे हैं। दरअसल कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम को अब खत्म कर दिया है। अब ग्रेटर नोएडा के जिस घर में अखिल 2 साल पहले रहते थे वो खाली नहीं था, तो ब्रोकर से उन्होंने दूसरा मकान दिलवाने के लिए अपील की। अब ब्रोकर्स उनको जो मकान दिखा रहा है उसके किराए पहले से ज़्यादा काफ़ी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रोकर्स ने कहा सीधे सीधे कि बजट बढ़ाना पड़ेगा। आसपास की सोसाइटी में 10,000 रुपये तक का कोई भी 2 BHK खाली नहीं है। अब ना तो ऐसी स्थिति को झेलने वाले अखिल अकेले हैं और ना ही ग्रेटर नोएडा इकलौता शहर जहां पर कि किराए बढ़े हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों में किरायों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और मैजिक ब्रिक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया है और बताया है कि दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, गुरुग्राम, चेन्नई, हैदराबाद, इन सभी जगहों पर किरायों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब 11 शहर ऐसे हैं, एक एक करके जो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस किराए में वृद्धि देखने को मिली है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी, 9% के आसपास की बढ़ोतरी किराए में देखने को मिली है। वहीं नोएडा में 11% के आसपास किराया बढ़ा है। ये किराए के घर की बात हम कर रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा में देखें, यहाँ पर भी करीब 6% के आसपास की बढ़त हुई है। कोलकाता में किराया 7.25% के आसपास बढ़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वो देखने को मिली है दक्षिण में, हैदराबाद के अंदर। वहीं पास में बेंगलुरु की बात करें, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं करीब 14% के आसपास जो रेंटल मकान हैं उनके किराए बढ़ गए हैं। चेन्नई में हालांकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत मामूली बढ़त देखने को मिली है, करीब 4-4.5% के आसपास का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं अगर हम गुड़गांव की बात करें, अगर आप गुड़गांव में रह रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको मकान मालिक अगर किराया बढ़ाने की बात कहें तो आप समझ जाइएगा कि जो है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 10% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। अहमदाबाद में 4.5%, अहमदाबाद में सबसे कम किराया बढ़ा है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि अहमदाबाद और चेन्नई, इन 2 जगहों पर करीब 4.5% के आसपास की किराए में बढ़ोतरी हुई है। मुंबई 8.5%, पुणे 9.5% के आसपास का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये तो कारण रहे कि कहाँ कहाँ कितना किराया बढ़ा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो मैजिक ब्रिक की रिपोर्ट बताती है कि कोविड के दौरान अखिल जैसे लोग जो अपने घर चले गए थे वापस लौटने लगे हैं। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब कुछ कोविड से पहले की तरह पटरी पर लौट रहा है। इस वजह से किराए के मकानों की मांग एकाएक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब एक तरफ तो मांग बढ़ी है और दूसरी तरफ किराए के लिए उपलब्ध घरों की आपूर्ति धीमी गति से बढ़ी है। जिस गति से उसको बढ़ना चाहिए था वहाँ पर उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली है। अब इसका मतलब क्या है ये भी हम आपको समझा देते हैं कि आखिर में डिमांड में जो है किस तरीके की कमी देखने को मिली है। आपूर्ति धीमी पड़ने की वजह यह है कि प्रॉपर्टी मार्केट में एक बदलाव देखने को मिला है। दरअसल घर खरीदारों में ज़्यादातर एंड यूज़र हैं। अब एंड यूज़र क्या होते हैं ये भी अब आपको बताते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि मांग और आपूर्ति में कहाँ कहाँ पर कितना अंतर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है वो 21-21.5% बढ़ी है और सप्लाई में 1% का भी इजाफा नहीं हुआ है। तो ये बड़ा गैप है। अहमदाबाद की बात कर लीजिए, यहाँ पर भी डिमांड जो है 19% के आसपास, 18.5% बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आधे % के आसपास भी जो है क्या कुछ मांग और आपूर्ति का अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मुंबई में हालांकि अगर हम देखें तो यहाँ पर मांग और आपूर्ति में जो है करीब ठीक ठाक अंतर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पुणे में सप्लाई ठीक है, पुणे के अंदर हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो पुणे और डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें तो यहाँ सभी जगहों पर आप देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई उस हिसाब से देखने को मिल नहीं रही है। ग्रेटर नोएडा में आप देखिए सप्लाई काफ़ी कम दिखाई दे रही है। कोलकाता में भी सप्लाई कम है। हैदराबाद में भी सप्लाई का डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से हमने देखा कि यहाँ पर किरायों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। बेंगलोर में भी हम देख रहे हैं कि अंतर काफ़ी ज़्यादा है। चेन्नई में हालांकि जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सप्लाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमने जो कारण आपको बताया कि यहाँ पर आपूर्ति धीमी पड़ी है।
इसकी वजह से भी ये किराए बढ़े हैं। और आपूर्ति धीमी पड़ने की वजह है कि प्रॉपर्टी मार्केट में एक बदलाव आया है, क्योंकि ज़्यादातर जो खरीदार हैं वो एंड यूज़र हैं। अब एंड यूज़र का मतलब क्या होता है? एंड यूज़र मतलब वो जो कि अपने खुद के रहने के लिए घर खरीद रहे हैं। ये इन्वेस्टर नहीं है कि जिनका उद्देश्य ये है कि वो अपने मकान को किराए पर दे दें। उनका उद्देश्य किराया कमाना होता है। ऐसे लोग कम हैं। जो लोग खुद का इस्तेमाल करना चाहते हैं, खुद परिवार के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। किराए के घरों पर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म एनरॉक ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट का मानना यह है कि छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक सब घरों के किराए बढ़ गए। और देश के 7 बड़े शहरों में पॉश कॉलोनी का एवरेज मंथली रेंट जो है वो 8 से लेकर 18% तक बढ़ गया है। ये एनरॉक की रिपोर्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कह रही है कि 8 से 18% तक किराया बढ़ा है। पिछले 2 साल में 18% तो किराया बढ़ा है, लेकिन कीमतों में सिर्फ 2 से 9% तक की ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आप किराए पर रहने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अब ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। रिपोर्ट में एक और ख़ास बात कही गई हो, ये है कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में लग्जरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर लेने की मांग में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी कि किराए के बाजार में भी लग्जरी मकानों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। कारण इसके पीछे भी है। इसके पीछे का कारण काफ़ी महत्वपूर्ण ये है कि जैसे जैसे कोविड के अंदर हमने देखा कि जो स्थिति देखने को मिल रही थी, उसकी वजह से लोगों को अब थोड़े से बड़े घर की आवश्यकता महसूस हो रही, थोड़ी हवादार घर चाहिए। तो यहाँ पर डिमांड जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। देख सकते हैं आप एनरॉक की रिपोर्ट, जिसमें कि यहाँ पर घरों की कीमतें सिर्फ 9% के आसपास बढ़ी हैं, लेकिन किराया 18% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये वो कारण है। इसके अलावा जब हमने तमाम रिपोर्ट्स खंगाली तो उसमें एनरॉक के चेयरमैन का स्टेटमेंट भी मिला, और अनुज पुरी का ये कहना है कि कोविड के बाद लोग अब बड़ा घर पसंद कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। कोविड के दौरान लोगों को बड़े और खुले हवादार घर की ज़रूरत महसूस हुई है, और इस वजह से लोग रेंटेड हाउस में जो डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अनुज पुरी का बयान है, एनरॉक के जो कि चेयरमैन हैं, और वो ये कारण बता रहे हैं कि अब लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ रही है इस वजह से, क्योंकि लोगों को ये भी महसूस हो रहा है, लोग अपने घरों पे गए, वहाँ पर गांव में गए, वहाँ पर उनको लगता है कि अब उनको भी खुले में रहने की आवश्यकता है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी संख्या देखने को मिल रही है। लोगों की जो वेतन है वो भी बढ़ा है, तो लोग सोच रहे हैं कि इस विषय पर, इस मुद्दे पर अब जो है पैसे खर्च करने चाहिए। तो इस वजह से जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर किराए बढ़ने की मोटी वजह मांग में उछाल आना है और आपूर्ति पहले से कम होना है। तो अगर दिवाली के बाद आपका भी वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा है, या फिर आप अपना मौजूदा किराए का मकान बदलने की सोच रहे हैं, तो ये तय है कि आपकी जेब पर ये भारी पड़ने वाला है। तो क्या हुआ, क्यों हुआ में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर में किरायों में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, और आपके मकान मालिक आपको फ़ोन करके क्यों कह रहे हैं कि अब किराया जो है वो बढ़ा करके दीजिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या हुआ, क्यों हुआ?